राधे राधे। जोर से बोलो। असली वनवासी तो वही बन करके रहे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। आजकल लोग केवल धन को महत्व देते हैं, चाहे भाई का हड़प लो, मामूली से धन के लिए, जमीन के लिए, भूमि के लिए भाई भाई का खून बहला देता है। क्या यही राम राज्य है? राम राज्य हमारे कर्तव्यों से झलकना चाहिए, हमारे चरित्रों से झलकना चाहिए, हमारे दिनचर्या से, हमारे आचरण से राम राज्य झलकना चाहिए कि भाई चाहे कैसा भी हो। केवल राम जी को वनवास मिला, पर साथ गए लक्ष्मण, और जिन्हें राजा बनाया गया वो तो कभी राजा बने ही नहीं, राजा अपने आप को मान के रहे नहीं। भरत, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। हकीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत, ओ यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, अपना पद तने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। हकीली तने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। क्या हो? श्री राधे। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मरैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मरैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहो बिछतर भीजत होंगे, काहो बिछतर भीजत होंगे। तीनों मेहन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया
भेज दई बन में मंजिली तेने ताठारी मन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में। बोल श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो रामायण से हमें वनवास राम जी को मिला, पर भाइयों का आदर्श देखो। अरे संपत्ति बड़ी होती है क्या? जिस संपत्ति के लिए भाई भाई का गला काट देते हैं आज के युग में, ये संपत्ति बड़ा नहीं हो सकता है। फिर कहते हो कि हम राम जी को मानते हैं, राम जी के आदर्शों को मानते हैं। आज देखो, आज के समय में रिश्ते नाते ये सब धीरे धीरे लोग इसकी महत्वता को कम कर दिए हैं। क्यों? केवल स्वार्थ में अंधे होकर के अपने क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग रिश्ते नाते ये सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, प्रपंच में फंसते हुए जा रहे हैं। कोई अहमियत नहीं बची, ना बड़ों का सम्मान मान आदर प्रतिष्ठा, ये सब कुछ लोग खोते जा रहे हैं। अरे भैया, धन ही सब कुछ बड़ा नहीं होता है। याद रखना, तेरे पास करोड़ों की दौलत रहेगी पर शरीर में 32 बीमारियां रहेगी तो एक रोटी भीतर नहीं जाएगी, फिर उस धन का क्या करोगे? तो जीवन राम युग तभी लौटेगा हमारे सनातन सभ्यता में, हमारे भारतवर्ष में राम राज्य तभी लौटेगा जब जन जागृति समाज में आएगी, जब हर घर से राम पैदा होगा। ऐसे नहीं आ जाएगा कि हम कथा सुन लें या फिर हम बोलेंगे हिंदू है नारा लगाने से कोई राम राज्य नहीं आ जाता है। राम राज्य तो तभी आएगा जब हमारे घर में एक दूसरे के प्रति हम सबका आचरण बदलेगा, जब हमारा भाव निष्काम निष्प्रेम निष्कपट निश्चल ये एक दूसरे के प्रति जब बढ़ेगा, विश्वास त्याग दिखाना पड़ेगा। यदि आप बड़े हो तो आप बड़प्पन दिखाओ, अपना दिल बड़ा रखो, छोटों के प्रति उदारता भाव रखो, तभी राम राज्य लौट करके आएगा, अन्यथा वो बीत गया। राम जी से यदि सीखना है तो एक पति का क्या धर्म है पत्नी के लिए और एक पत्नी का क्या धर्म है पति के लिए, ये रामायण से सीखो। रामायण एक ऐसा चरित्र है, रामचरित्र मानस, जिसको पूरा आप यदि जीवन में उतार लो तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। रामचरित्र मानस, इसका उल्टा करके पढ़ो, मानस चरित्र राम। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए? राम की तरह। यदि जिस दिन ऐसा हो गया तो द्वापर और सतयुग मानो आ जाएगा। हर धर्म को जीना सिखलाती है। तो राम जी का आदर्श इस रामनवमी में आप लोग यही प्रण लो कि ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, ज्यादा से ज्यादा सद धर्म को निभाएं, पाप कम करें। याद रखो, पाप किया हुआ पाप आपको खुद को भोगना पड़ेगा, आपके पाप को कोई मिल बांट करके नहीं भोग सकता है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। कोई भी आपके द्वारा किया हुआ कर्म आपको खुद को भोगना पड़ेगा। तो राम जी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में जो स्थापित करते हैं वो वास्तव में राम राज्य में जीते हैं। हर चीज आप सीख सकते हो और माता जानकी से भी सीखा जा सकता है कि क्या है। बेटी किनकी है? जनक नंदनी महाराज, विदेह मिथिलापति महाराज जनक लाडली हैं और ससुराल कहाँ है? अवध। अवध नरेश वो है ससुर। तो महलों में पली हुई पर पति के सेवा के लिए, पतिव्रता धर्म को निभाते हुए उन्होंने
जो जीवन भर जो जन्म से लेकर के महलों में रही सब कुछ एक क्षण में त्याग दिया। तो हर धर्म को रामायण से आप सीखा जा सकता है। जीवन जीने की कला है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसे राम जी ने जी करके नहीं बताया। एक पुत्र का माता पिता के प्रति क्या धर्म है। और याद रखना, आज भी यदि आप वैसा करोगे तो भगवान दूर नहीं, भगवान हमारे भीतर ही है। आप देखो, जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान सबसे पहले देखते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री सीताराम जी के युगल पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की। और भगवान के ही पावन सूर्यवंश में बड़े बड़े सत्यवादी राजा हुए। इन्हीं में से राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। बड़े प्रेम से आप सुनना। सभी ने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सब लोग कहते हैं ना यही हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र कौन थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपने पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया था। एक बड़ी प्यारी कथा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र ने एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा और सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनके घर आए हैं और दान मांग रहे हैं। और स्वप्न में दर्शन देकर के विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन सब कुछ दान में लेना चाहता हूं। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपना राज्य, अपना धन, अपनी संपदा सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। सपने में दिया था। प्रातः काल का समय हुआ तो सच में ऋषि विश्वामित्र पहुंच गए। हरिश्चंद्र ये राज्य तुमने दान कर दिया है, मुझे दे दो। स्वप्न में किया हुआ दान लेने के लिए जब ऋषि विश्वामित्र आ गए, हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ ऋषिदेव मुझे स्मरण है, ये राज्य संपदा सब कुछ मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये आप ले लो। ऋषि ने कहा, हरिश्चंद्र ये तो तुम्हारा दान है और दान तभी सफल होता है जब दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा में मुझे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को कहा, मंत्री लाओ मेरे खजाने से निकाल के दे दो ऋषिदेव को स्वर्ण मुद्राएं। ऋषिदेव कहते हैं, क्या कहते हो हरिश्चंद्र, ये खजाना भी मेरा हो चुका है, मेरे खजाने में से मुझे ही निकाल करके दोगे? कहीं से भी प्रबंध करके लाओ, पर मेरे दक्षिणा के ऋण से अपने आप को मुक्त कराओ। हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिदेव ठीक है, चाहे मुझे खुद की बिक्री करनी पड़े, पत्नी और पुत्र को बेच देना पड़े, पर जब तक मैं आपका दक्षिणा का ऋण नहीं चुकाऊंगा मैं घर लौटूंगा नहीं। और इतना कह करके अपने पत्नी और पुत्र को बेचने के लिए काशीपुरी आ जाते हैं हरिश्चंद्र। और काशीपुरी में आकर के आवाज देने लग जाते हैं, हे काशीपुरी के वासियों, कोई मुझे खरीद लो, कोई मेरे पत्नी और पुत्र को खरीद लो। आवाज देने लग जाते हैं हरिश्चंद्र, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा सुबह से शाम भई सूरज भी ढला जाता है, सुबह से शाम भई सूरज भी ढला जाता है, मेरे बिकने का आसार नजर आता है। सच ही कहा है मुसीबत में कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं,
खरीद लो, कोई मेरी पत्नी और पुत्र को खरीद लो, मैं तुम्हारे राज्य में अपने आप को बेचना चाहता हूं। हरिश्चंद्र की आवाज सुन करके इकट्ठे हो जाते हैं काशी के नगर निवासी और कहने लग जाते हैं, अरे ओ पथिक, तुम कौन हो और क्यों अपने पत्नी और पुत्र को बेचना चाहते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, मत पूछो मुझसे मेरा परिचय, मैं एक पथिक हूं और तुम्हारी नगरी में अपने आप को बेचना चाहता हूं। चाहो तो मुझे खरीद लो। इतने में आता है एक धनवंत ब्राह्मण और ब्राह्मण कहता है, अरे ओ पथिक, यदि तू चाहे तो अपने पत्नी और पुत्र को बेच सकता है। ठीक है, मैं अपने पत्नी और पुत्र को बेच रहा हूं, आप इन्हें खरीद लो। हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती शैव्या कहती है, नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने विवाह के समय मेरे माता पिता को वचन दिया था कि जीवन के हर परिस्थिति में आप मेरी रक्षा करोगे, और आज आप मेरी बिक्री कर रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, हे दिशाओं के देवताओं, मुझे क्षमा करना। बेच देते हैं अपनी पत्नी तारामती शैव्या को हरिश्चंद्र। शैव्या प्रणाम करते हुए कह रही है, हे नाथ, चरण कमल की आज ते सेवा छूटी ना, आरी विप्र आज्ञा करो, जाऊं विप्र के साथ। मैं जाऊं विप्र के साथ, आज्ञा दीजिए, अंतिम प्रणाम अपनी दासी काली, अंतिम प्रणाम अपनी दासी काली। अपने पत्नी और पुत्र को हरिश्चंद्र जब बेच देते हैं, अभी परीक्षा का अंत नहीं हुआ और फिर कहने लग जाते हैं, हे काशीपुरी के वासियों, कोई मुझे भी खरीद लो। इतने में शमशान का कर लेने वाला आता है, शपथ कालू डोम। आज माया भी फिर गई भगवान की, कालू डोम के हाथों बिक गए हरिश्चंद्र। ए माया फिर गई राम की, लेने कालू डोम। भाई माया फिर गई राम की, लेने कालू डोम। भाई माया फिर गई राम की, लेने कालू डोम। भाई माया फिर गई राम की, लेने कालू डोम। ए कालू बोले भेंट धरी दीजे, कालू बोले भेंट धरी दीजे। मन में शंका एक न करियो, मन में शंका एक न करियो, डगर बुहारू तेरे धाम की, ले ले कालू डोम। भाई माया फिर गई राम की, ले ले कालू। आज माया भी फिर गई भगवान की, शमशान में बिक गया हरिश्चंद्र। शमशान की नौकरी करने लगा, चाकरी करने लगा, मृतकों के संबंधियों से उचित कर लेता और कालू अपने मालिक को सौंप देता हरिश्चंद्र। पर ये क्या, अभी परीक्षा का अंत नहीं हुआ था, अभी हरिश्चंद्र की परीक्षा का अंत नहीं हुआ था। एक दिन देवी शैव्या का लाडला बेटा रोहित भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ने वन में गया। देरी हो गई, रोहित लौटा नहीं, तो अपशगुन दिखाई देने लगे शैव्या को। शैव्या कहती है, ब्राह्मण देव,
मेरा बेटा रोहित अभी तक लौटा नहीं। ब्राह्मण कहते हैं देवी आएगा रोहित, रोहित आएगा, पर रोहित आता कहां से? रोहित को एक सर्प ने डस लिया। रोहित गिरने लगा और कहने लगा कोई मेरी माँ से जाकर के कह देना कि माँ तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। कोई जाई कहे मैया सो हाल हमारो, डस लिए काले नाग ने लाल तिहार। रोहित गिरने लगा, मुख से झाग निकलने लग गए, देह स्थिर हो गया। कहने लगा कोई मेरी माँ से जाकर के कह दो माँ तेरे रोहित को तो सर्प ने डस लिया। रात्रि का अंधकार हो जाने पे शैब्या खुद अपने लाडले बेटे रोहित को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पर ये क्या, कुछ दूर जाकर के देखी तो रोहित गिरा पड़ा है, मुख से झाग निकल रहे हैं, देह शिथिल है, सहन न कर पाई। शैब्या मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छा के भंग होने पे करुण क्रंदन करने लगी। शैब्या धन गया, संपत्ति गई, पति से बिछो हुआ, मैंने सारे कष्ट को सहन किया, पर रोहित तेरे इस बिछोह की पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पुत्र मानो कभी तुम्हारे पिता मुझसे मिलेंगे और पूछेंगे रोहित कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? पुत्र तू क्यों नहीं बोलता रे, तू क्यों नहीं बोलता? ओ मेरे कुंवर हजारी, बोले बोले बोल। ओ मेरे कुंवर हजारी, बोले बोले बोल। रात्रि का नींद और अंधकार, रोहित रात्रि का समय है, शैब्या देख रही है मेरे पुत्र का लाश पड़ा हुआ है। रोहित के शव को बांधने के लिए वस्त्र नहीं थे शैब्या के पास। अपने देह के वस्त्र में से वस्त्र को फाड़ के रोहित के मृतदेह को उस वस्त्र में लपेटती है शैब्या और छाती से चिपका करके अपने प्राणों से प्रिय बेटे की लाश को खड़ी है। करी कठोर छाती लई, सुत की लाश उठाए, ओछी रानी रोती शमशान लिए जाए। ओ चीरानी रोती शमशान लिए जाए। अपने मृतक पुत्र के मृतदेह को छाती से लगा करके शैब्या सोचती है अब क्या करूं, मुझे शमशान अकेले जाना पड़ेगा अपने बेटे का दाह कर्म करने के लिए। और रात्रि के अंधकार में शैब्या शमशान भूमि की ओर निकल पड़ी है। और जब रात्रि में अपने पुत्र के मृतदेह को लेकर के शमशान में पहुंची है शैब्या, तो आज शैब्या के शमशान आने से, शैब्या के पदचाप से हरिश्चंद्र ने पहचाना कि शमशान में कोई आया है। हरिश्चंद्र बोल उठे कौन है? मेरा शमशान अभी विश्राम कर रहा है, अतः किसी मृतक का संस्कार नहीं हो सकता है। अपने पति देव की वाणी को पहचानते हुए शैब्या कहती है कौन? स्वामी आप? कौन शैब्या? हाँ शैब्या, तुम्हारी बिक्री करने के बाद मेरी बिक्री शमशान में हो गई शैब्या। पर यह बतलाओ शैब्या, इस रात्रि के समय तुम शमशान में क्या करने आई हो? और रोहित कहाँ है शैब्या? जैसे ही पूछा रोहित कहाँ है, मानो पृथ्वी कांप गई। जैसे ही देवी शैब्या ने रोहित के मृतदेह को हरिश्चंद्र की गोद में रख दिया। हरिश्चंद्र बोले शैब्या,
हमको दुख नहीं है सेव्या, हमको दुख नहीं है। धन गया, संपत्ति गई, शमशान भूमि में चाकरी किया, आज रोहित गया तो जाने दो सेव्या, परंतु मेरा सत्य ना जाए सेव्या। मैं सत्य के लिए बलिदान हो जाऊंगा, सत्य के लिए समर्पित हो जाऊंगा सेव्या, पर सत्य की रक्षा करूंगा सेव्या। सब कुछ चला जाए सेव्या, पर मेरा सत्य ना जाए। यह बताओ सेव्या कि तुम्हारे पास में तुम्हारे पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर देने की व्यवस्था है कि नहीं? पत्नी मृतक पुत्र को लेके आई है और शमशान का रखवाला कह रहा है मुझे कर चाहिए। रोहित सेव्या कहती है क्या कह रहे हैं नाथ, रोहित आपका बेटा है। ई बेटा है आपका, रोहित प्राण के आधार, पति कर मांगे उनाथ को, मन में करो विचार, ई बेटा है आपको, रोहित प्राण के आधार। सेव्या, ना तुम मेरी पत्नी हो ना ये मेरा पुत्र है, मैं तुम दोनों को बेच चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो मुझे शमशान का कर चाहिए, अन्यथा मैं इस संस्कार में कोई संस्कार नहीं होने दूंगा। सारे देवता इस दृश्य को देख करके अचंभित हैं कि धन्य है सत्यवादी का पुजारी, सत्य का रखवाला। देख लो कि पत्नी मृतक पुत्र को लेकर के खड़ी है, पर सत्यवादी कह रहा है नहीं, तेरे बेटे का संस्कार तो तभी होने दूंगा जब शमशान का कर दोगे, शमशान का टैक्स चुकाओगे। सेव्या अपने लाज की रक्षा करते हुए अपने देह के वस्त्र में से वस्त्र को चीर के कर के रूप में देती है। विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, रोहित को जीवित कर दिया और कहने लगे हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को, सत्य की रक्षा करने के लिए सब कुछ दांव में लगा दिया, अपने पुत्र को खो दिया, पर सत्य को नहीं त्यागा। धन्य हो हरिश्चंद्र, जाओ अपने राज्य में वापस। इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के लिए सुखदेव भगवान बार बार कह रहे हैं, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इन्हीं के साथ हम सूर्य वंश से निकल करके चंद्र वंश में आइए। अब हम बहुत जल्दी कृष्ण जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, तो कथा में शीघ्रता हम आगे की ओर जाएं। सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, और यहीं से चंद्रवंश, और अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। सूर्य वंश के बाद सोम वंश, चंद्र वंश की चर्चा को बताया। बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं चंद्र वंश में महाराज अहल के वंश में गाधी का जन्म हुआ। उनके दौहित्र परशुराम के द्वारा कार्तवीर्य का वध किया। और इसी चंद्र वंश में बड़े बड़े राजाओं की गाथा को अहल हुए। एल के पुत्र आयु के वंश का वंश विस्तार से वर्णन किया। नहुस के पुत्र ययाति का चरित्र बताया। ऐसे परीक्षित, इसी पावन चंद्र वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ। पूछा महाराज
भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं। तो कहा सुनो, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में, तो बोले भगवान का प्रमुख रूप से जब पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसे अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई और प्रार्थना करने लगी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरा प्रिय कंता, जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और जब पृथ्वी सारे देवताओं को लेकर के गौ रूप धारण करके गई, भगवान की स्तुति गाई, तो भगवान ने ये आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में कृष्ण रूप में हम प्रकट होंगे और पृथ्वी के भार को, इन दुष्टों का वध करके पृथ्वी के भार को हम कम करेंगे। तब जैसे ही यह घोषणा करी तो सारे देवता जाने लगे अपने अपने गृह को। तो भगवान ने कहा रुको, इस बार हम युगल छवि के साथ युगल रूप में लीला करेंगे, तो जितने देवता हैं वह मेरे इस कृष्ण लीला में सहायता करो। तो उस दिन से जितने देवता हैं वो सब ब्रज 84 कोष में देवी देवता सारे अवतार लेने लगे, कोई गोपी के रूप में, कोई ग्वाला के रूप में, कोई गैया के रूप में। और एक दिन की बात है, परीक्षित राजा कंस अपने पिता महाराज अग्रसेन को भी बंदी गृह में डाल दिया। जितने दुराचरण है, पापाचरण है, वो सब कंस करता। पर एक दिन कंस ने सोचा, दिनों दिन पब्लिक के भीतर जो है हमारी छवि खराब हो रही है, जनता जनार्दन होती है, और चुनाव का समय आ जाए तो और भी ज्यादा जनार्दन होती है। तो भैया इसीलिए जो प्रजा है, प्रजा में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, इसीलिए श्रद्धा जागे कैसे, इसके लिए अपनी चचेरी बहन देवकी, देवक महाराज की पुत्री देवकी का विवाह एक बार बड़े धूमधाम से वसुदेव जी के साथ निश्चित किया। और बड़े धूमधाम से देवकी वसुदेव का विवाह करवा के कंस के साथ, कंस खुद रथ का सारथी बन करके और देवकी वसुदेव को छोड़ने के लिए जाने लगा। और जब खुद छोड़ने के लिए जाने लगा, देवताओं को लगा कंस के मन में यदि दया आ गया, कंस के मन में यदि दया आ गया तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी की, कंस जिस बहन को श्रद्धा पूर्वक प्रीति पूर्वक तुम लेकर के जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। धन्यताम अष्टमा गर्भ, हे कंस जिस बहन देवकी को तुम विदा कर रहे हो प्रीति पूर्वक, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस की बुद्धि चकरा गई, तुरंत रथ से कूदा, देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे गिराया
हाथ में खड्ग लेकर के और मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने जाकर के पकड़ लिया। कंस रुक जाओ, तुम जिस बहन को इतना उत्साह पूर्वक विदा करने के लिए जा रहे हो, इसी बहन का वध करोगे? बोले इसे नहीं मारूंगा तो इसका होने वाला बेटा मुझे मार देगा। बोले कंस देखो, आकाशवाणी ने यह कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अभी विवाह हुआ है, अभी पहला पुत्र तो हुआ ही नहीं, 8वां में तो बहुत समय है। नीति से काम लिया। वसुदेव जी ने समझाया कि देखो कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी का हर एक गर्भ में तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। तब कंस को भरोसा हो गया कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। तब जाकर के देवकी वसुदेव को छोड़ा और कालांतर में जब देवकी मैया के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में कीर्तिमान हुए, तो उस पुत्र को लेकर के कंस जो है वह वसुदेव जी कंस के पास गए अपने पहले संतान को लेकर के, और जब पहला पुत्र को देखा कंस ने तो उसके मन में दया आ गई और कहा कि पहले से मुझे खतरा नहीं है, भय मुझे 7वें 8वें से तो छोड़ दो, क्या करना है, पहले से मुझे कोई भय नहीं। नारद जी प्रकट होकर के कंस को पट्टी पढ़ाए। देखो कंस, एक अष्टदल कमल बना करके समझाया कि देखो पहला कौन सा चक्र है, 8वां कौन सा है, बता सकते हो? बोले यहाँ से गिनेंगे तो 8वां कोई और होगा, दूसरे पुष्प से गिनेंगे तो 8वां दूसरा होगा। तो बोले पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बोले क्या करूं, मार दूं? नारद जी ने कहा भला मैं ये क्यों कहूंगा, भैया पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, खतरा है। तुरंत कंस की बुद्धि फिर गई। वसुदेव जी को बुला करके देवकी मैया के प्रथम पुत्र को शिला के ऊपर पटक करके मार दिया और क्रमशः एक एक करके देवकी माता के 6 पुत्रों को शिला के ऊपर पटक के मारा। 7वें में स्वयं दाऊ भैया देवकी मैया के गर्भ में आए, जिस गर्भ को योग माया से कह करके इस गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। और अष्टम में साक्षात गोविंद देवकी मैया के गर्भ में आए, और जब गोविंद गर्भ में आए तो सारे देवता गर्भस्तुति करने लगे। आइए हम भी भगवान आएंगे, अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, जब भगवान आएंगे उससे पहले गर्भस्तुति किया है। हम सब भी अपनी वाणी से भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सब स्वागतम शरणागतम कृष्णा। ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पन्ना के कितने वासियों को खुशी है कि भगवान का जन्म हो? खुशी है ना? तो थोड़ा हंसते गाते ताली बजाते बढ़िया से स्वागत करना चाहिए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा स्वागतम प्यारे। और देखिए आप पधारे इस नगरी में आपका स्वागतम, आप पधारे इस नगरी में आपका स्वागतम, आप पधारे इस नगरी में आपका स्वागत, आप पधारे इस नगरी में आपका स्वागत। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शुभ और वह पावन महीना आया, भादों का महीना।
कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि की बेला है कंस के कारागृह में, और योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल कंस के कारागृह में भगवान नंद नंदन देवकी नंदन का प्रादुर्भाव होता है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। और पूर्व में ही उपदेश दिया था, जैसे ही भगवान ने वसुदेव जी को उसी प्रकार उपदेश पा करके टोकरी में उठाया है, सारे बंधन खुल गए हैं और ले जाकर के गोकुल में छोड़ा है। गोकुल से लाली को ले आए हैं, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है। कंस को जब यह पता चला कि इस बार लाला के जगह लाली को जन्म भयो, तो उस कन्या को उठा करके और शिला पे पटकने वाला था कंस, हाथ से छूट गई वह कन्या, अष्टभुजी होकर के चली गई और कहने लगी, ऐ मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, बहन जी कहाँ जन्म ले चुका है? आकाशवाणी में तो कहा था देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये देवता बड़े झूठे होते हैं। यह सोच करके कंस ने देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया। और अब आइए नंद के यहाँ आनंद। जैसे ही नंद बाबा की बहन सुनंदा ने प्रातः काल उठ करके देखा कि लाला भयो है, तो भागते हुए आई और कहने लगी, है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा, कहाँ है गयो? तो बोले लाला भयो। और जैसे ही गोकुल में यह खबर चली कि लाला भयो है, तो पूरे गोकुल में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। आइए हम सब भी नंद के आनंद में सम्मिलित हों, झूमते गाते नाचते हुए सभी नंद महोत्सव को मनाएंगे और नंद महोत्सव में सम्मिलित होंगे। सभी का ध्यान। अरे आनंद यो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद यो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, यशोदा के लाल की। जय यशोदा लाल की, जय लाल की। हाथी घोड़ा बाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा बाल की, जय यशोदा लाल की। ऐसे नहीं, हमको लग रहा है कि पन्ना वासी खुश नहीं है भगवान के आने से। खुशी है जो भगवान के उत्सव में नाचते, उसके घर में रोज उत्सव। दोनों हाथ उठ के बधाई देना चाहिए। दोनों हाथ सभी उठाओ, जितने लोग हैं उनको। जो नहीं उठाएंगे उनका हाथ कल से खुद नहीं उठेगा, इसीलिए हाथ उठाओ। अरे आनंद यो मंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद यो मंग भयो जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आनंद यो मंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद यो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद यो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो यार दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो यार दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो दिनो पाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। आनंद यो मंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। बड़े सुस्ती के साथ नहीं। आनंद के
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। शादी विवाह में यहाँ कौन कौन नाचे हैं, जरा हाथ खड़ा करना जो शादी विवाह में। तो भगवान के जन्म में चाहे एक बार ठुमका लगाओ पर नाचना जरूर पड़ेगा। तो सभी पोजीशन में आकर के, क्योंकि लाला भयो है, जगत को खुशी है, इसलिए सब क्या कहेंगे, ए लाला जायो है बीरज में, लाला जायो है हो, अरे लाला जायो है बीरज में, लाला जायो है बीरज में, गोकुल में बीरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हमारी सुनो, लाला जायो है रे जुग जुग लाला जायो है हो, लाला जायो है रे जुग जुग लाला जायो है बीरज में गोकुल में बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और देखिए जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने बताया कि जिन्हें भी नृत्य करना आता है वो करेंगे, और जिन्हें नृत्य करना नहीं आता है उनके लिए एक उपाय बताता हूँ। अपना सीधा हाथ जरा सर पे रखिए, रखिए सभी लोग सीधा हाथ, एक हाथ रखना है सर पर और दूसरा हाथ कमर के पास रखिए, रखिए 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 सब लोग रखिए, और अपना बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ए लाला जायो है बीरज में, लाला जायो है हो, लाला जायो है बीरज में, लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जो लोग मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, उन भक्तों से मेरा एक ही कहना है कि यहाँ पर कैमरे वाले भैया 3 लाख से 4 लाख का कैमरा लेकर के खड़े हुए हैं। अपना मोबाइल तो 10 से 20 हजार का होगा। ये YouTube लाइव भी चल रहा है, लाइव प्रसारण भी चल रहा है, तो मोबाइल को आप जेब में रख लीजिए और हाथों को उठा करके, जिनको भगवान ने हाथ दिए, कहते हैं कि जो हाथ उठा करके नहीं बोलेगा ना, उसके बगल वाले की सौगंध है ना। तो पूरे पूरे हाथों पर सभी लोग उठा करके मस्ती के साथ बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल
ग्वाल सब हिल मिल आए, ग्वाल ग्वाल सब हिल मिल आए, जोधक जोध नंद घर आवे, जोधक जोध नंद घर आए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। बिरज में हो रही है लाला जायो है, बिरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य है यशोदा मैया, यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल आयु में ऐसो पायो है। बिरज में दोनों हाथ पर उठा करके, जितने लोग हैं पीछे तक वो सभी उठा करके, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ए लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है, हो लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है। बिरज में गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चलो देखे आवे, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, 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 लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ। चलो देखे आवे, चलो देखे आवे, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। चलो जय और देखिए जो भी हमारे बच्चे लोग या माताएं बहनें भाई भक्त खड़े हुए हैं, सभी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएं उसी स्थान पर बैठना है जहाँ पर आप लोग बैठे हुए थे। इस प्रकार से बैठना है जैसे पहले बैठे हुए थे। और ये जो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा नहीं 10 मिनट आप लोग 10 से 15 मिनट बैठो। ये चपन्नी ठंडी हटाओ।
इनको बिठाओ, छोटे सभी बच्चों अपने स्थान पे बैठ जाएं 10-15 मिनट के लिए। सभी लोग बैठ जाएं व्यवस्थित। वही व्यवस्था फिर से हमारे जो सहयोगी भक्त लोग हैं, कमेटी के भक्त लोग हैं, उनको बिठाएंगे, सभी को बिठाएं। और देखिए आज के जो मुख्य जजमान जी, आज पावन कथा में हम लोग चतुर्थ दिवस की बेला में नंद महोत्सव की पावन कथा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं पूज्य चंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की वाणी से। तो प्रथम तो हमारे जजमान जी आकर के ठाकुर जी का पूजन करें। सभी लोग पहले जजमान जी आएंगे, खड़े हो जाइए। और आचार्य जी के द्वारा हम लोग यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन करवा रहे हैं। द्वितीय बेला में जितने भी हमारे कमेटी के भक्त लोग हैं, उनको बारी बारी से आकर के भगवान बागी बिहारी लाल का और वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के विराजित हैं। बारी बारी से आकर के हम लोग ठाकुर जी का पूजन करेंगे। तो आएंगे।